अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, सीनियर एंकर पर्सन, बेबाक एंकर पर्सन जनाब अरशद शरीफ साहब को कीनिया के अंदर गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। शहीद बाप का बेटा, शहीद भाई का भाई, खुद भी वतन की मट्टी पे जान कुर्बान करके उसने बिकने को झुकने बिकने की बजाय उसने अपनी जान कुर्बान करने को तरजीह दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरशद शरीफ साहब की सारी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। और अरशद शरीफ हमेशा हम हमारे अंदर पाकिस्तान के जो निडर बेखौफ नौजवान हैं उनके अंदर एक हीरो की तरह जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। और जो लोग अरशद शरीफ को शहीद करके ये समझते हैं कि उनकी आवाज दब गई है, उनकी आवाज दबी नहीं है, अरशद शरीफ की आवाज फैल गई है। पहले एक अरशद शरीफ था, अब आपको सैकड़ों लाखों अरशद शरीफ नजर आएंगे इंशाल्लाह। अरशद शरीफ के लहू से हजारों अरशद शरीफ जन्म लेंगे, क्योंकि शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। आप कित लोगों को शहीद करके डरा और धमका नहीं सकते। पाकिस्तान का सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं जानता कि अरशद शरीफ का कातिल कौन है, वरना सोशल मीडिया पे एक एक बच्चा, एक एक फर्द जानता है कि अरशद शरीफ को से किसको तकलीफ थी, अरशद शरीफ किसकी आंखों के अंदर खटक रहा था। और ये रजीम चेंज ऑपरेशन के जो हैंडलर्स हैं और ये जो इम्पोर्टर टोला है, हम इसे बताना चाहते हैं कि अरशद शरीफ सिर्फ किसी एक फैमिली का फर्द नहीं था। अरशद शरीफ उन हजारों लाखों फैमिलियों का एक हिस्सा था जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन और इनके हैंडलों के ऊपर लाखों बार लानत भेजते हैं और आए रोज उनको जूतियां मारकर और लानतें मारकर सोशल मीडिया पे, तो फिर वो आराम की नींद सोते हैं, उसके बगैर उन्हें नींद नहीं आती। तो अरशद शरीफ सोशल मीडिया के नौजवानों की फैमिली का एक इंतहाई अहम फर्द और हिस्सा था। और अगर आप ये समझते हैं कि अरशद शरीफ की आवाज दब गई है, अरशद शरीफ की आवाज को हम कभी दबने नहीं देंगे। जिसने झुकने और बिकने की बजाय वतन के ऊपर कुर्बान होना पसंद किया, आप ये समझते हैं कि आप उसको शहीद करके तो उसको मिटा सकेंगे। वो एक शहीद बाप का बेटा था, एक शहीद भाई का भाई था। जनाबे वाला, आप उसकी आवाज को कभी नहीं दबा सकेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये नौजवान अरशद शरीफ की फैमिली और अरशद शरीफ की फैमिली का एक हिस्सा है। ये खुद को सारे ही अरशद शरीफ समझते हैं। अरशद शरीफ ने पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर बेदारी की जो लहर पैदा की, अपने तजियों के साथ और अपने सच के साथ जो कौम की आंखें खोली हैं, ये आंखें अब बंद नहीं होंगी, ये जुबानें अब बंद नहीं होंगी, और ये कलम अब चलते रहेंगे और हर उस चेहरे को बेनकाब करते रहेंगे जो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा था। आपने डॉक्टर रिजवान को की मौत को मैनेज किया, अब अरशद शरीफ साहब को आपने मैनेज करवाया। तो आप समझते हैं कि इस तरह से आप हक और सच की आवाज दबा सकेंगे, तो ये आपकी भूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, लेकिन आपके जो चालें हैं ये पाकिस्तान की को महफूज बनाने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान को आप एक कत्लगाह और चरागाह बनाना चाहते हैं कि आप जैसा चाहे करते रहें और लोग आपकी बातों के ऊपर, आपकी आपकी गलत हरकतों के ऊपर तनकीद ना करें। तो ऐसा नहीं होगा। अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान का हर नौजवान आज दुखी है, हर आंख अश्कबार है, और हर दिल के अंदर ये सवाल है कि आखिर उसका जुर्म क्या था। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप जाएं, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के नौजवान जानते हैं कि अरशद शरीफ का जुर्म क्या था। अरशद शरीफ ने बिकने से, अरशद शरीफ ने झुकने से इनकार कर दिया और उसकी उसको कीमत अदा करना पड़ी। अरशद शरीफ ये कीमत जानता था। अरशद शरीफ कई बार कह चुका था कि जो रात कब्र के अंदर है वो बाहर नहीं आ सकती। और अरशद शरीफ ने वतन के ऊपर कुर्बान होकर ये बता दिया कि ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। लेकिन वतन के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, किरदार के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। अरशद शरीफ उन मनो टनों के हिसाब से फुदकते सहाफी नुमा मेंढकों से लाख हजार दर्जे करोड़ों दर्जे बेहतर है, जो आए रोज इदारों के ऊपर भोंकते हैं और खुद को कहते हैं कि जी हम सहाफी हैं,
لیکن سچ اور حق کی بات نہیں کرتے، صرف اپنے مفادات کی۔ جب انہیں شریف فیملی سے یا زرداری خاندان سے پیسے ملتے ہیں تو وہ اداروں کے اوپر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کو وہ مال حلال کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ادارے بہت اچھے ہیں۔ لیکن جب کھڑے ہونے کا وقت تھا، جب بات کرنے کا وقت تھا کہ ہم اس رجیم چینج آپریشن کا حصہ نہیں ہیں، ہم اس امپورٹنٹ ٹولے کا حصہ نہیں ہیں، اس وقت سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت ارشد شریف جیسے چند دانے اور ہیرے تھے جو اس وطن کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنی جان تک قربان کر دی۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر۔